एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या हम अपनी भावनाओं को शेयर करें करें या न करें, और किन मित्रों के साथ शेयर करें। भावनाओं को शेयर करना अच्छा है, क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं तो उससे हमारे दिलो दिमाग में जो भी बातें चल रही होती हैं वो दूसरों तक पहुंच जाती हैं, और दूसरों तक पहुंच जाती हैं तो मन थोड़ा शांत हो जाता है। यह तो एक साधारण बात हुई। इसी तरह से साधारण बातों में साधारण रूप से अगर कहें तो हम अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है। उसके अंदर भावनाएं उठती हैं, अच्छी भी उठती हैं, बुरी भी उठती हैं, और भावनाएं उठने के साथ साथ उसके अंदर उन भावनाओं को शेयर करने का और भावनाओं को शेयर नहीं करने का भी बल होना चाहिए। कहाँ भावनाओं को शेयर करना है, कहाँ भावनाओं को शेयर नहीं करना है, यह उसको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भावनाएं उठती हैं और हम भावनाओं को किसी को भी जाके बता दें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। अगर हमारे पास उन भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति ही नहीं है तो आपके द्वारा शेयर की गई भावनाओं का फिर किसी भी रूप में किसी दूसरे व्यक्ति से आपको कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स मिले, यह भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि भावनाओं को शेयर करते हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिलता है, और अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले तो आदमी को तसल्ली होती है, और अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिले उन भावनाओं को व्यक्त करने के बाद तो आदमी और भी नकारात्मक हो जाता है। इसलिए जब हम अपनी भावनाओं को दूसरे के साथ शेयर करें तो यह भी बात को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या वह व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझ सकता है। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति के साथ आप अपनी भावनाओं को शेयर कर रहे हैं वह व्यक्ति आपके माइंडसेट को, आपके विचारों को, आपके मन को अच्छी तरह से समझता है या नहीं। क्योंकि जब एक दूसरे से हमारे विचार मिलते हैं, जब हमारी एक दूसरे से इक्वेशन बैठती है, जब हम एक दूसरे से अंदर से जुड़े हुए होते हैं तो अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं, उसके रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, और वह रिस्पॉन्सेज हमको शांत करते हैं, वो रिस्पॉन्सेज हमें तसल्ली देते हैं। क्योंकि अगर आदमी अपनी भावनाओं को शेयर नहीं करेगा तो वो भावनाएं अंदर ही अंदर घुटने लगती हैं, दम घुटने लगती हैं, और आदमी बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर पाते वो धीरे धीरे अपने मेंटल बैलेंस को खो देते हैं, और फिर बहुत दिनों तक भावनाओं को व्यक्त नहीं करने के कारण, विचारों के बार बार उठने और बार बार मन में घूमने के कारण उनके अंदर अपने से ही बात करने की आदत हो जाती है। फिर वो अपने से ही बड़बड़ाने लगते हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो अपने से ही बोलते बोलते, अपने से ही बात करते करते उनको यह याद ही नहीं रहता कि वो कहाँ है। उनको यह पता ही नहीं चलता, उनको कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है। वो अपनी ही धुन में बात करते हुए चलता है रोड पर, पीछे से कौन आ रहा है, कौन उससे कुछ कह रहा है,
इसका उसे पता नहीं चलता जब तक कि उसे जोर से अटेंशन न दी जाए। यह अक्सर ही देखा जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। भावनाओं को व्यक्त करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन भावनाओं को व्यक्त करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो रिस्पॉन्सेस मिलेंगे वह किससे कैसे मिलेंगे। इसलिए सभी के साथ भावनाएं शेयर नहीं की जा सकती। भावनाओं को शेयर करने के लिए एक मित्र चाहिए, एक ऐसा मित्र जो समझ सके, जो आपको सांत्वना दे सके, जो आपको क्या ठीक है और क्या गलत है इसके बारे में मूल्यांकन कर सके, और जो आपको एक मित्र की तरह, एक दोस्त की तरह, एक आपका सखा होने के नाते, आपका हितैषी और आपका भला चाहने वाला व्यक्ति, जो आपको अच्छी सलाह दे, जो आपको अच्छे मार्ग के लिए प्रेरित करे, जो आपको एक डिसीजन दे, तब तो आपको भावनाएं शेयर करनी चाहिए। करनी तो जरूर चाहिए, लेकिन पात्रता भी देखना बहुत जरूरी है कि किस पात्र के साथ करनी चाहिए। और मैं तो यह कहूँगा कि भावनाएं गुरु के साथ शेयर करनी चाहिए। क्यों गुरु के साथ शेयर करनी चाहिए? क्योंकि गुरु तो सब जानता है, आपके अच्छे की भी जानता है, आपके बुरे की भी जानता है, आपके अंदर क्या उठ रहा है यह भी जानता है, आपका क्या भला हो सकता है यह भी जानता है। इसलिए गुरु के साथ सब कुछ ही शेयर करना चाहिए। समस्त भावनाओं को अगर कहीं शेयर किया जा सकता है तो वह है गुरु। लेकिन गुरु के साथ शेयर करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। गुरु के साथ शेयर करने के लिए आपको फिजिकल फॉर्म की भी ज़रूरत नहीं होती, आपको उसकी प्रेजेंस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु सब कुछ जानता है। और गुरु कोई ज़रूरी नहीं आपके सामने ही खड़ा हो। गुरु त्रिकालदर्शी है, और गुरु अगर आपसे बहुत दूर भी खड़ा है, अगर उसने आपको शिष्य बनाया हुआ है, अगर वह आपको अच्छे से जानता है, तो वह आपके घट घट की जानता है। इसलिए आपने बुद्ध की कथाओं में सुना है, बुद्ध की कथाओं में पढ़ा है कि बुद्ध के सामने कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को, कोई शिष्य, कोई परिवारजक अपनी भावनाओं को शेयर करे या न करे, लेकिन बुद्ध सब जान लेते हैं। क्योंकि बुद्ध तो घट की जानते हैं, बुद्ध मन की जानते हैं। इसलिए गुरु के आगे सब कुछ ही रख देना चाहिए, और गुरु के आगे अपने को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गुरु तो सब जानता ही है। उसके सामने कुछ छिपाया भी जा नहीं सकता, छिपाना चाहे भी तब भी नहीं छिपाया जा सकता। इसलिए गुरु के आगे सब कुछ ही व्यक्त कर देना चाहिए भावनात्मक रूप से। और अगर गुरु सामने मिल जाए और व्यक्त करने का मौका मिले तो व्यक्त कर देना चाहिए। अगर गुरु कोई रिस्पॉन्स न भी दे तब भी यह नहीं समझना चाहिए कि गुरु हमारी बात नहीं समझा। गुरु समझा, लेकिन गुरु आपको कई बार मौन रहकर सब कुछ बताता है और कई बार व्यक्ति भी करता है। लेकिन गुरु के आगे गुरु ही एक ऐसा मित्र है
जिसके आगे सब कुछ ही व्यक्त कर देना चाहिए, कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। अपनी समस्त भावनाओं को अगर कहीं व्यक्त किया जा सकता है तो वह है गुरु, और अपनी भावनाओं को अगर कहीं व्यक्त नहीं किया जा सकता तो वह है कुपात्र। कुपात्र के आगे शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आपको और भी ज्यादा दुख में डाल सकता है, वह आपको और भी ज्यादा झंझट में डाल सकता है, वो आपकी भावनाओं को जग जाहिर कर सकता है, जिससे आपका भला नहीं होगा बल्कि आपके बारे में भ्रांति फैल जाएगी, या आपके बारे में कोई बात वो फैल जाएगी जो आप हैं नहीं। ज्यादा अतिशयोक्ति हो जाना, जो कि आप हैं नहीं लेकिन कोई आपका मुरीद है, वो उस बात को अतिशयोक्ति में फैलाता है। अतिशयोक्ति हो जाती है, लोगों के बीच में वो बात फैल जाती है और वो आप हो नहीं, वो आपकी भावना है नहीं। इसलिए कुपात्र को कभी भी भावना को शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन गुरु को सभी भावनाएं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे वो राग से संबंधित हो चाहे वो वीतराग से संबंधित हो, चाहे वो द्वेष से चाहे अद्वेष से, चाहे वो आध्यात्म से चाहे वो संसार से संबंधित हो, समस्त भावनाओं को गुरु के आगे शेयर कर देना चाहिए और गुरु से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि वह मार्गदर्शन दे। और गुरु मार्गदर्शन देता ही है, लेकिन अगर हम श्रद्धा रख पाएंगे तो हम ले पाएंगे, अगर हम श्रद्धा नहीं रख पाएंगे तो फिर गुरु तो मार्गदर्शक होता ही है लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अपनी भावनाओं को शेयर करना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जब हम भावनाओं को शेयर करें तो यह भी देखना बहुत जरूरी है कि आपकी भावनाएं दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव न डाल रही हो। अगर आपकी भावनाएं दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी तो फिर उसका असर आप पर भी आने वाला है। इसलिए यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपकी भावना दूसरे पर अनुकूल प्रभाव डालती है या प्रतिकूल। अगर दूसरे पर अनुकूल प्रभाव पड़ा तो फिर उसका आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन अगर आपकी भावना का दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो आपका दुख बढ़ भी सकता है। और अगर आपने प्रतिकूल प्रभाव दूसरे पर डाला और दूसरे का दुख बढ़ गया तो फिर आपने भावनाएं शेयर करने में इस बात का ध्यान नहीं रखा कि आपकी भावना से किसी को दुख भी पहुंचता है। तो किसी को कुछ भी कह देना उचित नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को शेयर कर रहे हैं और दूसरे को गाली दे देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भावना शेयर कर रहे लेकिन दूसरे के जज्बातों, दूसरे के हृदय पर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि भावनाएं शेयर कर दें। भावनाओं का अर्थ यह है कि अगर हम किसी एक संप्रदाय से हैं तो किसी दूसरे संप्रदाय को कुछ भी बोल देना कि हम अपनी भावनाओं को शेयर कर रहे हैं। नहीं, आप सही हैं ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी भावनाएं उठ रही हो, आप डॉगमेटिक भी हो सकते हैं, आप कट्टरवादी भी हो सकते हैं, आप कुतर्की भी हो सकते हैं। तो कुतर्की होना, कट्टरवादी होना, इससे दूसरे के हृदय पर चोट पहुंचेगी।
इससे जो आप बात रख रहे हैं वह बात बहुत ही कठोर तरीके से रखी जाएगी और उसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा। इसलिए भावनाओं को व्यक्त करने का अर्थ यह नहीं है कि आप समाज पर उसका प्रभाव ऐसा डाल दें कि समाज में आग लग जाए, समाज में उसका बुरा असर पड़े। हमें तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भावनाओं से समाज पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि अच्छा असर होगा। इसलिए कुछ भावनाएं ऐसी भी हैं जिनको व्यक्त करने के बजाय जिस पर मंथन करना चाहिए, क्योंकि वो भावनाएं आपकी है और कोई जरूरी नहीं कि आपकी भावनाएं रैशनल हो। कोई जरूरी तो नहीं कि आपकी भावनाएं फिजिबल हो। बहुत से लोग भावनाएं करते हैं, वो कपोल कल्पनाएं होती हैं, लेकिन कपोल कल्पनाओं को व्यक्त करने का कोई मतलब नहीं है। कपोल कल्पनाओं को व्यक्त करके हम एक नॉवेल तो लिख सकते हैं, एक फिक्शन तो लिख सकते हैं, लेकिन वह वास्तविक जिंदगी में कहीं भी घटित नहीं होता। इसलिए कुछ भावनाएं ऐसी हैं जो किताबों में लिखी जाती हैं, जो व्यक्त नहीं की जाती मौखिक तरीके से, बल्कि उसको किताबों में व्यक्त किया जाता है। लेकिन किताबों में व्यक्त करने का एक अपना तरीका होता है। इस तरीके से व्यक्त किया जाता है कि उसका भी समाज में कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी के हृदय पर चोट नहीं लगेगी, किसी की भावनाओं को धक्का नहीं लगेगा, ठेस नहीं पहुंचेगी। तो भावनाओं को व्यक्त करना तो जरूरी है, लेकिन भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम क्या है, इस पर भी गौर करना चाहिए। यह एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि भावनाओं को व्यक्त करें न करें, किससे व्यक्त करें। क्या मित्रों के साथ शेयर करें? मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन क्या वो मित्र आपकी भावनाओं को कोई मूल्य देता है? तो फिर भावनाओं को व्यक्त करने का क्या मतलब रह जाता है अगर कोई मूल्य ही नहीं देता। इसलिए गुरु एक ऐसा माध्यम है जहां समस्त भावनाओं को शेयर किया जा सकता है, क्योंकि गुरु हमेशा ही हितैषी होता है। वो कभी भी अपने हृदय पर नहीं लेता, उसको कोई धक्का नहीं लगता, उसको कोई दुख नहीं पहुंचता आपकी भावनाओं से, बल्कि वह तो हमेशा ही हितैषी होता है। उसने तो शिष्य का भला ही देखना है। उसने तो शिष्य को उस मार्ग पर किसी भी तरीके से ले जाना ही है जो आध्यात्म की तरफ जाता है, जो निर्वाण की तरफ जाता है, जिससे शिष्य का भला होता है। इसलिए गुरु कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम मेरे से कहो, और मेरे से कहने के लिए कहीं फिजिकल माध्यम की भी जरूरत नहीं है। तुमने याद किया और गुरु को सब पता चल गया। गुरु को तो सब पता है ही, अगर वो शिष्य बनाता है तो वो सब जानता है कि शिष्य की क्या हालत है, कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, इसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, इसको किस रास्ते पर किस तरह से चलाया जा सकता है, इसके लिए क्या विधि अपनानी होगी, गुरु सब जानता है। इसलिए गुरु के साथ ही भावनाओं को शेयर करना चाहिए। गुरु ही एक ऐसा मित्र है जो सब कुछ जानता है और हमेशा भला करता है। इसलिए गुरु के साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए, अच्छा भी और बुरा भी, क्योंकि गुरु बुरा नहीं मानता। गुरु ने तो शिष्य को मार्ग पर लगाना ही है, किसी भी तरीके से वो बर्दाश्त करता है और शिष्य को निर्वाण के रास्ते पर लगा देता है, निर्वाण तक पहुंचा देता है, क्योंकि उसने तो शिष्य की मुक्ति की बागडोर ले रखी है। अगर शिष्य बनाया है तो फिर
वह गुरु शिष्य की परंपरा को निभाता भी है, शिष्य को मुक्त कर देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर इन मित्र को मिल गया होगा। भावनाओं को शेयर करने का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि अगर हम अपनी भावनाओं को किसी अपोजिट सेक्स को बताएंगे, अगर हम लड़की हैं, स्त्री हैं, तो किसी पुरुष को बताएंगे, और पुरुष अगर हैं तो किसी स्त्री के साथ शेयर करेंगे। इससे कुछ बहुत ज़्यादा घटने वाला नहीं है, बल्कि मन पर एक ग्रूव और लग जाएगा, मन पर एक निशान और अंकित हो जाएगा, मन पर एक स्मृति और लग जाएगी, और वो स्मृति फिर जाती नहीं। इसलिए हमेशा ही ध्यान रखें कि भावनाओं को शेयर करने से पहले यह जान लें कि आप किस प्रकार की भावनाओं को किसके साथ शेयर कर रहे हैं, और उसके लिए आपकी भावनाओं का क्या मतलब है, और उस भावना के परिणाम आपको क्या आने वाले हैं। कहीं ये ना हो कि आपने भावनाओं को शेयर कर दिया और फिर आप उस शेयर की गई भावना में ही उलझ गए, क्योंकि वह व्यक्ति आपको फिर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी। वो भावना किसी भी प्रकार की हो सकती है। काम वासना से जुड़ी भावनाओं को भी लोग शेयर करते हैं, क्रोध से जुड़ी भावनाओं को भी लोग शेयर करते हैं। सब भावनाएं ही तो हैं, लेकिन उनके प्रभाव बहुत खतरनाक है। वो रिजल्ट लेके आते हैं, उनका फल मिलता है। इसलिए हमेशा ही यह ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भावनाओं को शेयर करें तो आपको कुशल फल मिले, आपका कर्म कुशल हो, अकुशल ना हो। अगर कर्म अकुशल हुआ तो फिर उसके परिणाम भुगतने होंगे जो बहुत गंभीर होंगे। इसलिए जब भी भावनाओं को शेयर करें तो यह ध्यान में रखें कि उस भावना के आपको क्या परिणाम मिलने वाले हैं, समाज पर क्या परिणाम पड़ने वाले हैं। और बेहतर यही है कि सब कुछ ही गुरु को शेयर करें। गुरु सब जानता है, लेकिन फिर भी शेयर करें, क्योंकि गुरु से कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको दुख मिले। गुरु तो आपका दुख हर लेता है, गुरु तो दुख मुक्त कर देता है। इसीलिए तो गुरु असली मित्र है। इसीलिए तो बुद्ध ने गुरु को कल्याण मित्र कहा, जिसको सब कुछ ही शेयर किया जा सकता है। नमो बुद्धाय।